नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एथेनॉल क्या है, यह कैसे बनता है, इसका यूज कहाँ होता है तथा भारत में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। साथ ही साथ हम लोग यह जानने का काम करेंगे कि क्या इथेनॉल जो है सो पेट्रोल का जगह ले सकता है, क्या इथेनॉल पेट्रोल को खत्म कर सकता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है सो हम लोग इस वीडियो में समझने का काम। हम समझते हैं कि एथेनॉल क्या है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यह जो होता है रंगहीन होता है, हल्का होता है तथा जल्दी से उड़ने वाला एक प्रकार का द्रव्य होता है। एथेनॉल जो होता है पानी में या पेट्रोल में जो है सो आसानी से घुल जाता है, यानी कि पेट्रोल और पानी में घुलनशील होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुल जाता है। इसका यूज जो है हम लोग जो है सो कई सारे जगहों पे करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, मेडिसिन को बनाने में करते हैं, सैनिटाइजर्स को बनाने में करते हैं और भी बहुत सारे जगहों पे जो है सो हम लोग इसका जो है सो क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर एथेनॉल बनता कैसे है। तो एथेनॉल जो होता है बेसिकली फसलों से तैयार किया जाता है, क्रॉप से बनते हैं या प्लांट वेस्ट शुगर फसलों से तैयार किया जाता है। प्लांट वेस्ट शुगर कहने का मतलब क्या है कि वैसे प्लांट से होते हैं जिनमें स्टार्च या शर्करा की मात्रा जो है सो उपलब्ध होती है, ऐसे फसल को प्लांट वेस्ट शुगर कहते हैं। जैसे कि गन्ना हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सभी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें शर्करा या स्टार्च की मात्रा जो है सो पाई जाती है। इसलिए इसको जो है सो हम लोग बायोफ्यूल भी कहते हैं। एथेनॉल जो होते हैं फसल से या फिर से अनाज से बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बायोफ्यूल के भी नाम से जाना जाता है। यह जिस विधि से बनता है उसको हम लोग किण्वन की विधि कहते हैं या अंग्रेजी में इसको फॉर्मेशन कहते हैं। तो याद रखना है कि जो एथेनॉल होता है वह किण्वन की विधि से बनता है या फिर से फॉर्मेशन की मेथड से बनता है। फॉर्मेशन की विधि में क्या होता है कि जो अनाज होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है कि ईस्ट के साथ जो है सो कुछ समय तक इसको छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो ईस्ट जो है सो क्या करते हैं, उस शुगर प्लांट वेस्ट शुगर को जो है सो क्या करते हैं एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है सो क्या समझते हैं कि एथेनॉल का यूज हम लोग कहां करते हैं। तो देखिए एथेनॉल का यूज जो है सो हम लोग कई जगहों पे करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मेजर जो होता है वह करता है फ्यूल के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में हम लोग एथेनॉल का यूज करते हैं। एथेनॉल का यूज हम लोग कैसे करते हैं कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल के साथ जो है सो एथेनॉल को मिलाकर के हम लोग गाड़ियों में या कारों में जो है सो क्या किया जा रहा है, यूज किया जाता है। जब एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिला दिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूल ब्लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूल ब्लीडिंग बोला जाता है। अभी भी जो है सो हमारे देश में अभी हमारी सरकार ने E20 जो है सो क्या कर दी है, पूरी तरीके से घोषणा कर दी है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर पेट्रोल पंप से गाड़ी में अगर तेल भरवाता है, पेट्रोल लेता है, तो उसमें जो है सो इथेनॉल जो है सो क्या रहेगा, 20% रहेगा और पेट्रोल जो है सो कितना परसेंट रहेगा, 80% रहेगा। इस फ्यूल के रूप में जो है सो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, अभी के डेट में हम लोग इस चीज का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इथेनॉल का। ठीक है। दूसरी बात जो है सो क्या करते हैं, सैनिटाइजर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में हम लोग सैनिटाइजर्स का जो है सो बड़ी मात्रा में यूज कर रहे थे। उस सैनिटाइजर्स में भी जो है सो इथेनॉल मिला होता है, जो कि जर्म्स और वायरस जो होते हैं इनको मारने का जो है सो क्या करता है, काम करता है। तीसरा सबसे बड़ा यूज करते हैं मेडिसिन के रूप में। कई सारे जो मेडिसिन होते हैं, कई सारी जो दवाइयां होती हैं या मेडिकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन जगहों में भी जो है सो हम लोग इसका यूज करते हैं, इथेनॉल का यूज जो है सो किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इसका इंडस्ट्री में, जैसे अगर हमको पेंट बनाना हो, परफ्यूम बनाना हो, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाना हो या केमिकल इंडस्ट्री में भी जो है सो हम लोग क्या करते हैं, इस इथेनॉल का जो है सो यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग लैब में, जो साइंस लेबोरेटरी होती है, साइंस की विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं होती हैं, वहां पे इथेनॉल का यूज हम लोग जो है सो सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। ये बातें जो है सो हम लोग समझते हैं कि हमारे देश में एथेनॉल को लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है। इसको समझने के लिए हमें 3-4 चीजों को समझना जो है सो पड़ेगा। सबसे पहली चीज यह है कि पेट्रोल पर निर्भरता जो है सो कम करना। जब हम लोग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में जो है सो इथेनॉल का यूज जो है सो करना शुरू कर देंगे, तो पेट्रोल पर जो है सो निर्भरता हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी भी हम लोग जो है सो पूरे 100% इथेनॉल का यूज नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो है सो हमारे देश में कितना बताया गया है, E20 यानी कि 20% अल्कोहल और 80% पेट्रोल के साथ मिलाकर के जो है सो इसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। क्योंकि क्या है कि हमारे देश में अभी भी एनर्जी की जरूरत के लिए भारत जो है सो विभिन्न देशों में, विदेशों पर निर्भर होता है, जिसके लिए वो विदेशों से जो है सो कच्चे मालों को मंगवाता है, जिसके लिए हमारी एक बहुत बड़ी मात्रा पैसा जो है सो विदेशों में चला जाता है। इससे हमारे देश की थोड़ी सी पैसा में जो सो क्या होगी, बचत देखने को मिलेगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 100% तक इथेनॉल पर डिपेंडेंसी करने की बात कही गई है। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो है सो 20% E20 का ही जो है सो प्रधान चल रहा है, जिसमें 20% जो है सो क्या है, 20% इथेनॉल है और बाकी का 80% जो है सो क्या है, पेट्रोल है। अगर इथेनॉल की यूज जो है सो हमारे देश में बढ़ेगी तो पेट्रोल पर डिपेंडेंसी जो है सो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को फायदा होगा, क्योंकि यह जो इथेनॉल बनता है यह फसलों से तैयार
किया जाता है, गन्ना से, मक्का से या अन्य फसल जो होते हैं जिसमें स्टार्च और शर्करा की मात्रा होती है, उन फसलों के लेकर के तैयार किया जाता है। तो किसानों को एक नया मार्केट मिलेगा जहां पर किसान अपनी फसलों को अच्छी कीमतों पर जो है सो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इससे किसानों को जो है सो थोड़ा सा फायदा देखने को मिल सकता है। तीसरी बात यह है कि प्रदूषण कम करना। ये जो होता है बहुत ही स्मूथली तरीके से, पूरी तरीके से कंजप्ट होता है, जलने का काम करता है और इसमें जो है सो कार्बन बहुत कम, यानी कि ऐसा नहीं कि नहीं करता, लेकिन बहुत कम जो है सो करता है, जिसके कारण जो है सो प्रदूषण कम होने की जो है सो क्या कही गई है, बात की गई है। यानी कि जितना पेट्रोल को जलने से प्रदूषण होता है उससे कम जो होगा प्रदूषण जो है सो क्या होगा, इथेनॉल का यूज अगर करेंगे तो कम पोल्यूशन जो है सो हो सकता है। तीसरा काम होता है कि एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में अगर भारत जो है सो अपने ही देश पर एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए डिपेंड हो जाएगा तो यह भारत में जो है सो अपने आप के लिए गर्व की बात होगी और आत्मनिर्भर की जो है सो बात हो जाएगी। तो इसलिए भारत में इतनी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत में अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि पेट्रोल पंप पर हर एक गाड़ी में E20 के फॉर्म में इथेनॉल के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यह जो होता है रिन्यूएबल सोर्स होता है, मतलब कि यह जो होता है नवीकरणीय संसाधन होता है। इसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह फसलों से बनाया जा सकता है, जब चाहेंगे तब इसको जो है सो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो पेट्रोलियम होता है यह जो है सो हम लोग इसको तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह अनवीकरणीय संसाधन है, उसको बनने में जो है सो क्या होता है, हजारों करोड़ों साल लग जाता है। लेकिन यह जो सोर्स होता है इथेनॉल जो होता है, इसको हम लोग इमीडिएट तुरंत जो होता है फसलों से, अनाजों को हम लोग फॉर्मेशन करा करके, किण्वन करा करके तुरंत जो है सो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मामले में तो यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो है सो क्या है कि जो पेट्रोलियम है उसकी मात्रा लिमिट होती है, उसकी मात्रा फिक्स होती है, इसलिए उसका जो है सो एक बार उपयोग हो जाने से दूसरा बनने में बहुत टाइम लगता है या नहीं भी बनता है, ठीक है। लेकिन यह जो होता है एथेनॉल जो होता है, एक बार यूज हो जाएगा तो फिर इसको दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस मामले में तो ये जो बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है। अगर हम जितनी मात्रा में जो है सो क्या करेंगे कि एथेनॉल का यूज करेंगे, उतना ही कम मात्रा में ऑयल हमको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, जिससे हमारी देश की पैसा जो होगी बचेगी और हम लोग दूसरे कामों में जो है सो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसमें भी जो है सो क्या हो सकता है, बचत हो सकता है कि ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ी बात है क्रॉप डिमांड होने से किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है। जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल की मात्रा डिमांड होगा, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा कि फसल की डिमांड होगी, अनाज की डिमांड होगा, और इससे क्या होगा कि किसानों को एक अच्छी कीमत जो होगा वह मिलेगा, जिससे किसानों को जो है सो आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। तीसरा बात यह है कि इसका यूज करने से पॉल्यूशन बहुत कम होता है। पेट्रोल के तुलना में इसमें पोल्यूशन जो है सो कम हो सकता है, कम होता है क्योंकि यह जो है सो कम कार्बन को रिलीज करते हैं, अच्छे से यह जलता है, यह बहुत ही अच्छे तरीके से कंजप्ट होता है, यह बहुत अच्छे तरीके से जलता है, जिससे प्रदूषण कम होने की संभावनाएं होती है। और सबसे बड़ा बात होता है कि एथेनॉल का यूज जो है सो इंडस्ट्री में, जो फैक्ट्रियां होती हैं जहां पे पेंट बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, सैनिटाइजर्स बनाया जाता है, या फिर से जो है सो परफ्यूम बनाया जाता है, उन सभी इंडस्ट्रियों में जो है सो एथेनॉल का बड़ी मात्रा में जो है सो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये सभी जो है सो एथेनॉल क्या होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है सो हमको देखने को मिलेगा फूड या फ्यूल इश्यू में। अगर फूड या फ्यूल इश्यू का यूज किया जाता है कि अगर एथेनॉल का जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा, तो फूड का जो है सो, भोजन का जो है सो या अनाज का जो है सो क्या होता है, एक बड़ी मात्रा जो है सो क्या चली जाएगी, एथेनॉल के प्रोडक्शन में चली जाएगी, जिससे भोजन आपूर्ति की, खाद्यान्न आपूर्ति पर जो है सो क्या देखने को मिल सकता है, इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है वाटर इशू, क्योंकि एथेनॉल को बनाने में बहुत बड़ी मात्रा में पानी का जो है सो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा जो कई सारे फसल होते हैं उनको भी तैयार करने में बहुत बड़ी मात्रा में पानी का यूज किया जाता है। तो अगर इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा बनानी होगी तो ज़्यादा फसल प्रोडक्ट करना होगा, ज़्यादा जो है सो पानी के यूज होगा, इससे जो है सो क्या हो सकता है कि वाटर शॉर्टेज की समस्या जो है सो उत्पन्न हो सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है सो प्रॉब्लम आजकल जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, वह इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कि आजकल जो हमारी गाड़ियां होती हैं, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि हमारी गाड़ियों की माइलेज जो है सो घट चुका है, गाड़ियों का जो है सो हीटिंग की समस्या आ रही है, बहुत सारी तरीके की लोगों की समस्या है। तो इस इफेक्ट जो है सो देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पुरानी गाड़ियां आ रही हैं, पुरानी मॉडल की गाड़ी आ रही है, उसकी इंजन जो है E20 को जो है सो लेने में इसको जो है सो नहीं सह सकता है, इसको लेने के लिए समर्थ नहीं है। यह जो है सो जो पेट्रोल है, पेट्रोल इंजन जो बनाई गई है, उसी को जो है सो क्या कर सकता है, कंजप्शन कर सकता है, उसी का जो है सो कर सकता है। लेकिन जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जो नए मॉडल से गाड़ी आ रही है, वह जो है सो इथेनॉल पर यानी कि E20 के मॉडल पर उसके इंजन को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है सो सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन
कंपेबिलिटी की बात आती है, यानी कि गाड़ियों की माइलेज घट सकता है, इसमें गाड़ियों के माइलेज जो है क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा प्रेशर होता है लैंड प्रेशर का, यानी कि जमीन के प्रेशर का जो है क्या हो सकता है, क्योंकि जो है क्या होता है कि अगर हम लोगों को इथेनॉल की मात्रा ज्यादा करनी होगी तो हमको ज्यादा से ज्यादा फसल भी जो है क्या करने होंगे, उतारने होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा एग्रीकल्चर का पैटर्न भी जो है क्या हो सकता है, बदल सकता है। फिर तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की समस्या, क्योंकि यह वाटर को या मॉइस्चर को जो है बहुत जल्दी कंजप्ट करता है, बहुत जल्दी ही अवशोषित करता है, इसलिए इसको स्टोर करके रखना या ट्रांसपोर्ट करने में जो है बहुत जल्दी। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि एथेनॉल जो है यह एक केमिकल नहीं है, बल्कि यह एक एनर्जी सॉल्यूशन है। एथेनॉल का यूज जो है एथेनॉल हम लोग कहाँ से बनाते हैं, तो एथेनॉल जो है हम लोग प्लांट्स जो होते हैं या शुगर बेस्ड जो प्लांट शुगर बेस्ड होते हैं वहां से इसको तैयार किया जाता है। यह जो है फ्यूचर जो है ईंधन के रूप में, फ्यूचर फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको सावधानी पूर्वक जो है करना होगा, तब जाकर के हो। क्योंकि अगर जैसे जैसे हमारी इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि हमारे जो विदेशों से ऑयल का यानी कि तेल का जो आयात होता है उस पर जो है हमारी डिपेंडेंसी जो होगी, निर्भरता जो है क्या होगी, कम होने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है इसको देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा असर जो है हमको देखने को मिलेगा गाड़ियों पर, जो अभी गाड़ियां जो इंजन जो है नहीं तैयार हो पाई है, उन गाड़ियों में जो है इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा असर जो देखने को मिलेगा वह खाद्य आपूर्ति को लेकर के देखने को मिलेगा। इसके अलावा लैंड प्रेशर पर देखने को मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा वह स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर जो है देखने को मिलेगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।